गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो बीती हुई क्लासेस में आप मेरे साथ देख चुके हो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो यस, मैंने इंडिविजुअली आपको बता दिया। इस क्लास में हम लोग दोनों को कंबाइन देखने वाले हैं, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं इसका अंतर क्या है दोनों के बीच में। कोशिश रहेगी अगर आप डायरेक्टली भी इस क्लास के अंदर आ रहे हैं तो दोनों क्लासेस का निचोड़ यहाँ पर मैं है जो कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप नेटवर्किंग में बात करेंगे ना किसकी, एड्रेस की, तो आपके सामने आएंगे दो एड्रेस। एक आएगा आईपी एड्रेस, दूसरा आएगा जी मैक एड्रेस, है ना। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक को जहां लॉजिकल एड्रेस कहा गया है तो दूसरे को फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी है जो कहा गया है ना। अब ये है क्या, बात करते हैं। चलिए देखिए, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों मिलकर के ही अगर हम कहेंगे ना तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को ढूंढा जा सकता है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। क्या, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, जो रहता है मान लो चंडीगढ़ में, ठीक है, नाम है जी उसका श्याम, ठीक है। अब कोई बंदा रहता है जो दिल्ली में, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है बंदा कि भाई जो श्याम है ना, दिल्ली वाले का नाम हम शाहरुख रख देते हैं, है ना। तो ये जो शाहरुख है ना, ये शाम को ना चिट्ठी भेजता है, ठीक है। कैसे ये चिट्ठी भेजेगा, आप सिनेरियो रियल देखो कि कैसे होने वाला है। रियल सिनेरियो में चिट्ठी के अंदर होगा कि भाई उस बंदे के घर का नाम, घर का नंबर या नाम जो भी होगा, है ना, फिर उसकी गली मोहल्ले का नाम, सेक्टर का नाम, है ना। फिर सेक्टर के बाद में अगर कुछ और आता है, टाउन वाउन, तो वो अदरवाइज उसके बाद हम चंडीगढ़ और फिर पंजाब, ऐसे लिख करके हम चिट्ठी डाल देंगे उसको। अब सामने वाले बंदे के पास चिट्ठी पहुंचेगी, पर उससे पहले एक पोस्टमैन नाम का बंदा होगा जिसके पास में ये चिट्ठी पहुंचाई जाएगी। अब पोस्टमैन उस एड्रेस को देखते दिखाते वहां तक पहुंचेगा। अब जब वहां पहुंचेगा ना तो वहां पर वो कहेगा कि भाई श्याम का घर है, कौन सा है ना। तो अब यहाँ पर उसको ये पूरे मतलब एड्रेस को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, है ना। अगर आप कहोगे कि भाई पूरा चंडीगढ़, अब पता है कि वो वहीं पर ही है ना। तो अब वो क्या करेगा, उस बंदे के नाम से उसको ढूंढेगा। आप इस चीज को इमेजिन करो। अब वो जो नाम से ढूंढना, भाई तू है श्याम, अच्छा ये लो चिट्ठी तुम लो, है ना। तो ये दोनों में जो आपको चीज समझ में आई कि ये जो आपके लेटर के ऊपर या चिट्ठी के ऊपर जो एड्रेस लिखा था वो काम कर रहा है एक तरीके से आईपी एड्रेस की तरह, है ना। कि भाई मुझे उस तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचे। अब वहां पे बहुत सारे घर हैं, घरों में मेरे पास ये वाला घर है, अच्छा इसमें श्याम बता दो मेरे को। तो मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस की आइडेंटिटी करना, है ना। तो उस पर्टिकुलर बंदे का जो नाम है वो मैक एड्रेस की तरह यहाँ पर काम है जो आ रहा है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखो इंटरनेट की दुनिया में ये चीज कैसे होती है जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि रियल सिनेरियो को समझो। ये है हमारे इंटरनेट की दुनिया, जी हाँ। अब इंटरनेट पर मैसेज फ्लोट होते हैं, है ना। अब हमारे रूटर भाई साहब लगे हुए हैं काम करने में। एक मैसेज आया, मैसेज हमें पता है पैकेट्स में डिवाइड होगा, हर पैकेट के साथ उसका आईपी एड्रेस होगा। तो डेटा बाय डेटा, रूटर बाय रूटर हमारा डेटा है जो आगे की आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचता डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस पर पहुंच गया, ठीक है। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पर पहुंचा तो जो तुम्हारे घर में लगा रूटर है ना, मतलब घर जो डेस्टिनेशन रूटर पर पहुंचा, और वहां से आपके जो घर में लगा हुआ रूटर है ना उसके पास आपका डेटा है जो चला जाता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और मैं बताऊंगी छोटा सा, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। देखो एक सिनेरियो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखो ये आपके घर का रूटर लगा हुआ है ना, ठीक है। जब आपके घर पे रूटर लगा तो जो आपका आईएसपी है ना उसने क्या किया, आपको आपके रूटर को एक आईपी एड्रेस दे दिया। उसको बोला जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, ओके। अब इस रूटर के साथ तुम्हारा फोन कनेक्ट है, इस रूटर के साथ तुम्हारा लैपटॉप कनेक्ट है, इस रूटर के साथ तुम्हारा मान लो पीसी भी है तुम्हारे पास तो वो भी कनेक्ट है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई यहां पर तो क्या है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब हमारा रूटर क्या है, इन सबको भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। अब अगर कोई डेटा यहां से आ रहा है ना इसके आईपी एड्रेस से जो रूटर ने इसको दिया है, यहां जाएगा, अब वो दोबारा इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम किसका, हमारे रूटर का काम है, ठीक है। अब मान लो कि भाई सबको ही अगर हम पब्लिक मतलब वैसे तो हो सकता है ये बड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और फिर यार इतनी कमी हो जाएगी आईपी एड्रेसेस की जो ऑलरेडी है। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारा रूटर है इसके साथ अगर और भी कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उन सबको क्या होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो हमारा रूटर है जो दे देगा। तो बेसिकली समझने का फंडा ये है। तो देखो
मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि यहां तक आपका डेटा पहुंचा, ठीक है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस था। अब क्या होगा कि मान लो वो डेटा था वो इस पीसी के थ्रू, मतलब या इस पीसी के पास है जो आना था। अब यहां से क्या होगा, भेजा जाएगा यहां पर और फिर उसको उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि इसका आईपी एड्रेस है, जिसको हम कहेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस, है ना। स्विच आएगा। अब स्विच का काम है यहां पर पर्टिकुलर मैक टेबल के अंदर से देख करके उस मैक एड्रेस पर आपके डेटा को भेज देना। अब इसके साथ तो स्विच के साथ तो बहुत सारे और डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर मैक एड्रेस को आपका डेटा देख करके भेज देगी। तो इसीलिए इसको लोकल जो है लैन के अंदर जो बेसिकली आपके स्विच वगैरह है या ब्रिज है वो इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसका, मैक एड्रेसेस का। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको समझ में आया, बस आपको सारा आईपी और मैक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है कि आईपी एड्रेस मतलब अगर मैं इस गली मोहल्ले या उस लोकेशन की बात कर रही हूँ, और अगर हम मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं उस बंदे का नाम धाम, उस बंदे की पर्टिकुलर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको समझनी है। हम इनके उन सिनेरियो की तरफ आते हैं जो किताबों में हमें एग्जाम के अंदर लिखने हैं। देखिए, मैक एड्रेस परमानेंट है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे आईएसपी चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, डिवाइस चेंज हुआ, चेंज। मैन्युफैक्चरर इसको साइन करता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना वो हमें इसको देता है। ये हार्डवेयर एड्रेस है यानी कि फिजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस है। ये हमारे लोकल लैन के अंदर स्विच वगैरह या ब्रिज इसको यूज करते हैं और ये हमारे इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, आप मेल भी भेज रहे हो, आप कुछ भी इंटरनेट पर एक्टिविटी कर रहे हो तो भाई आईपी एड्रेस हमारा फ्रेम में आता है। ठीक है, बाकी हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो ये डेटा लिंक लेयर पर है और ये हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर है। ठीक है, तो किसी घर का एड्रेस ढूंढना मतलब हमारा मतलब घर के एड्रेस तक पहुंचना, गली मोहल्ला सब देखते हुए, तो दैट इज आईपी एड्रेस। बट किसी की परमानेंट आइडेंटिटी देखना कि हाँ ये पर्सन है, राजा है ना, ये रानी है, तो ये कौन है, आपका आधार कार्ड की, सॉरी मैक एड्रेस की बात हो रही है। तो आधार कार्ड मतलब क्या है कि आधार कार्ड जैसे आधार कार्ड पर आपकी खुद की आइडेंटिटी है ना, तो उसे डिनोट करते हुए बता रही हूँ, है ना। तो चलिए अब आगे चल दिया, अब हम इसको इस तरीके के डिफरेंस में कर लेते हैं। मैक एड्रेस मतलब आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस मतलब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड ये हार्डवेयर एड्रेस है यानी कि फिजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, 48 बिट और 32 बिट। अगर हम IPv4 की बात करें, 6 के केस में हमारे पास 128 बिट है, राइट। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर है जो दिया होगा, इससे आपको बड़ा आसान रहेगा कि जैसे इसमें देखो क्या है, 12 का फॉर्मेट बना हुआ है हेक्साडेसिमल डिजिट्स का, है ना। तो आपके पास 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 8, 2, 15, 2, 12, है ना। अब हर एक बिट आपके पास में क्या है, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32, 8, 45, 8, 45, 48 आपके पास में, है ना। ठीक है, वैसे ही इसके पास भी कौन सा, IPv4, राइट। तो अगर हम कहें 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32 आपके पास में बिट, और इसके केस में 128, राइट। तो इस तरीके से ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप, है ना, 2-2 आपके पास हेक्साडेसिमल इनके अंदर है जो होगी। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 आपके पास में, और फिर क्या होता है कि आगे F तक है जो चलता है, मतलब 15 तक हम चलाएंगे तो वो F तक है जो चलेगा। बाकी मैं इसमें आपको डीप में नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 11th में आप पढ़ चुके हो हेक्साडेसिमल वाला फॉर्मेट। बाकी चलते हैं, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कहानी है कि भाई उसके ऊपर आपका ये इनेबल होता है, बाकी ये आपका ISP देता है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जिस डिवाइस के अंदर ये होगा बस उस डिवाइस को हम एक्सेस कर पाएंगे, एंड ये यूनिक होता है एज सिमिलर टू द आईपी एड्रेस। और बाकी देखो इसको ये बदल जाएगा अगर नेटवर्क आपका चेंज होगा तो। ठीक है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन हो गई उस पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, उसकी वजह से वो डिवाइस जिसके अंदर वो लगा है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइडेंटिफाई डिवाइस की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड कनेक्शन ऑन अ नेटवर्क, ठीक है भाई किसका कनेक्शन है, कहां पर है, उस एरिया की लोकेशन आपको पता चल जाएगी। बाकी ओएसआई मॉडल आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क, यस। लैन के केस में चाहे वो स्विच हो या ब्रिज हो, उस केस में हम यूज करते हैं। बाकी अगर हम बात करें ये तो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, या आप इसके बिना इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कैन बी फाउंड बाय थर्ड पार्टीज, अगर कोई चाहे तो फाइंड कर सकता है, बट इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको फाइंड करना, है ना। तो यस, अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक है जिसको स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप मैंने आपको लिखने वाली चीजें भी बता दी है और डिफरेंस भी आपको बता दिया। कैसी लग रही है आपको ये सारी की सारी क्लासेस, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बहुत बार क्या होता है कि मुझे वीडियो ना डब करना पड़ता है क्योंकि ये बंद हो जाता है, तो मैं ना यूजुअली क्या करती हूँ, वो ऐसे मिरर लगाया ना तो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन पे मेरे को पता चल जाता है कि हाँ ये ग्रीन लाइट चल रही है ना। बाय द वे ठीक है, चलो ओके बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।